हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमजीटी गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट बायोटिक फैक्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे थे हम? बायोटिक फैक्टर्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने इकोलॉजिकल इंटरेक्शन शुरू किए थे। किसके बारे में? इकोलॉजिकल इंटरेक्शन शुरू किए थे। इकोलॉजिकल इंटरेक्शन के अंदर हमने क्या देखा था? इकोलॉजिकल इंटरेक्शन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो डिफरेंट स्पीसीज एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन कर सकती है, तो अगर डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्शन करें तो इसे इंटर स्पेसिफिक कह देंगे। अगर सेम ही स्पीसीज के मेंबर्स एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करें तो इसे हम क्या कह देंगे? इंटर स्पेसिफिक। हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। इकोलॉजिकल इंटरेक्शन को हमने क्या कहा था? इसको इकोलॉजिकल इंटरेक्शन के अलावा भी कम्युनिटी इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन और इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर हमने पॉजिटिव इंटरेक्शन की बात की थी। किसकी? पॉजिटिव इंटरेक्शन। जो दो डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही है, यदि उनको बेनिफिट हो तो उसे पॉजिटिव इंटरेक्शन कह दिया। पॉजिटिव इंटरेक्शन के अंदर हमने म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म एंड प्रोटोकॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म एंड प्रोटोकॉर्पोरेशन, जिसमें से हमने म्यूचुअलिज्म एंड कॉमनसेलिज्म जो है प्रीवियस लेक्चर्स तक कंप्लीट कर चुके हैं। किसको? म्यूचुअलिज्म को एंड कॉमनसेलिज्म को। ये म्यूचुअलिज्म था क्या? म्यूचुअलिज्म के अंदर हमने ये देखा था कि जो दो स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही थी, उन दोनों को ही बेनिफिट हो रहा था और ये मोर और लेस इन दोनों के लिए इसेंशियल था। क्या कहा था हमने? म्यूचुअलिज्म में जो दो स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही है, उन दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस के साइन को डिनोट किया है। कॉमनसेलिज्म के अंदर हमने क्या देखा? कॉमनसेलिज्म के लिए हमने कहा था जो दो स्पीसीज इंटरेक्ट करेगी, उनमें से एक स्पीसीज को बेनिफिट होगा और दूसरी स्पीसीज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या डिनोट किया था? इसके लिए हमने पॉजिटिव को एंड ज़ीरो को डिनोट किया था। पॉजिटिव क्या बता रहा है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज को तो हो रहा है फ़ायदा, बेनिफिट, और दूसरी जो स्पीसीज है उस पर ना तो उसको बेनिफिट हो रहा है इस इंटरेक्शन से और ना ही उसके लिए उसको कुछ हार्मफुल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसलिए हमने यहाँ पे ज़ीरो को डिनोट किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉर्पोरेशन। किसके बारे में? प्रोटोकॉर्पोरेशन। ये प्रोटोकॉर्पोरेशन होता क्या है? प्रोटोकॉर्पोरेशन जो है नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म है। क्या है? नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म कहने का क्या मीनिंग है? म्यूचुअलिज्म में हमने क्या पढ़ा? म्यूचुअलिज्म के अंदर हमने ये पढ़ा था दो स्पीसीज जो इंटरेक्शन कर रही है, दोनों के लिए बेनिफिट होगा, लेकिन ये इंटरेक्शन दोनों के लिए इसेंशियल था। क्या था? दोनों के लिए इंटरेक्शन जो था इसेंशियल था। एग्जाम्पल हमने लिया था लाइकेन का। लाइकेन के अंदर हमने पढ़ा एल्गी और फंजाई जो इंटरेक्शन कर रही है, यदि इन दोनों को अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा? इन लाइकेन्स का अस्तित्व जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए म्यूचुअलिज्म के अंदर तो क्या था? इंटरेक्शन जो था वो इसेंशियल था। लिख लेते हैं हम। इसेंशियल कहने का मीनिंग क्या है? इसेंशियल कहने का मीनिंग ये है कि जो दो स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही है, ये इंटरेक्शन दोनों के लिए आवश्यक है, परमानेंट इंटरेक्शन होगा। लेकिन प्रोटोकॉर्पोरेशन के अंदर क्या है? प्रोटोकॉर्पोरेशन जो है वो नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म है। क्या? नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म कहने का मीनिंग ये है कि जो ये दो स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही है, इन दोनों को हो तो बेनिफिट ही रहा है। तो अगर इन दोनों को बेनिफिट ही हो रहा है तो उसे म्यूचुअलिज्म के अंदर क्यों नहीं रख दिया? इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे ये जो इंटरेक्शन हो रहा था वो कैसा था? इसेंशियल था, ऑब्लिगेटरी था, आवश्यक था। लेकिन प्रोटोकॉर्पोरेशन के अंदर जो दो स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही है, इन दोनों स्पीसीज को क्या हो रहा है? इन दोनों ही स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन ये इंटरेक्शन दोनों के लिए आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है? ये इंटरेक्शन दोनों के लिए आवश्यक नहीं है। यदि ये दोनों स्पीसीज एक दूसरे से अलग हो जाएं तो ये अलग अलग भी अपना अस्तित्व बना के रख सकती है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों स्पीसीज अलग हो गई तो डेड हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इनके लिए इंटरेक्शन जो होता है इसेंशियल नहीं होता। यदि ये इंटरेक्शन हो रहा है तो ठीक है, इनके लिए बेनिफिट है, लेकिन यदि ये इंटरेक्शन ना हो तो इन पे ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी या डेड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे कि हमने लाइकेन के बारे में पढ़ा म्यूचुअलिज्म में, यदि एल्गी और फंजाई को हमने अलग अलग कर दिया तो लाइकेन्स का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, लाइकेन्स जो होंगे वो डेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इसेंशियल था इंटरेक्शन,
परमानेंट इंटरेक्शन हुआ था एल्गी एंड फंजाई के बीच में, जबकि प्रोटोकॉर्पोरेशन में भी दो डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही है। दोनों ही स्पीसीज को फ़ायदा हो रहा है, म्यूचुअलिज्म के जैसे दोनों ही स्पीसीज को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इंटरेक्शन जो है इसेंशियल नहीं है, नो इसेंशियल इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन जो हो रहा है वो दोनों के लिए इसेंशियल नहीं है, इंटरेक्शन दोनों के लिए इसेंशियल नहीं है, आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है कहने का क्या मतलब है, यदि ये दोनों स्पीसीज यदि इंटरेक्शन ना भी करें तो भी ये ऐसा नहीं है कि ये जीवित नहीं रह पाएगी, ये स्वतंत्रता से जीवित रह सकती है। ये इंटरेक्शन नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म है। कौन सा? प्रोटोकॉर्पोरेशन के अंदर जो इंटरेक्शन हो रहा है वो नॉन ऑब्लिगेटरी इंटरेक्शन होता है। प्रोटोकॉर्पोरेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। कौन कौन इंटरेक्ट कर रहा है? दो डिफरेंट स्पीसीज क्या इंटरेक्शन कर रही है? दो डिफरेंट स्पीसीज जो इंटरेक्ट कर रही है उन दोनों को ही क्या हो रहा है? दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है। किन किन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है? प्रोटोकॉर्पोरेशन प्रोटोकॉर्पोरेशन में होगा क्या? प्रोटोकॉर्पोरेशन में होगा ये कि जो दो स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही है उनको होगा तो बेनिफिट ही, लेकिन ये जो इंटरेक्शन ये कर रही है ये इसेंशियल नहीं होगा, आवश्यक नहीं है कि इनको ये इंटरेक्शन करना ही होगा इसलिए ये जीवित रहेंगे, ऐसा नहीं होता। कौन इंटरेक्शन कर रहा है? टू डिफरेंट स्पीसीज। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं टू डिफरेंट स्पीसीज, लेकिन इंटरेक्शन कैसा नहीं है? नॉन इसेंशियल इंटरेक्शन है, नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म है। इंटरेक्शन जो हो रहा है वो इसेंशियल नहीं होता, इसलिए हमने ऐसा कहा है प्रोटोकॉर्पोरेशन के लिए कि जो दो स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही है उनके लिए इंटरेक्शन जो है आवश्यक नहीं है, इट इज़ नॉट इसेंशियल for both species। हमें नहीं समझ आया कि हम क्या कहना चाहते हैं, तो मैं फिर से समझा देती हूँ। हम ये कह रहे हैं, हम यहाँ पे दो डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्शन कर रही है, दोनों ही स्पीसीज को क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। सेम चीज़ म्यूचुअलिज्म के अंदर भी हो रही थी, दो डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्शन कर रही थी, दोनों को ही फ़ायदा हो रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन डिनोट किया है। तो इस प्रोटोकॉर्पोरेशन को लिखने का मतलब ही क्या हुआ? इसे म्यूचुअलिज्म के अंदर क्यों नहीं रख दिया? इसको लिखने का मतलब या इसे पढ़ने का मीनिंग ये है क्योंकि म्यूचुअलिज्म के अंदर जो इंटरेक्शन कर रही थी स्पीसीज वो उन दोनों के लिए आवश्यक था। यदि ये इंटरेक्शन ना हो तो ये स्पीसीज जो होगी वो डेड हो जाएगी। एग्जाम्पल समझे तो लाइकेन के टाइम पे हमने कहा था कि एल्गी और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है और ये एसोसिएशन जो है परमानेंट है, दोनों के लिए क्या है? इसेंशियल है, आवश्यक है। यदि एल्गी को फंजाई को अलग कर दिया तो लाइकेन्स का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये तो बात हुई म्यूचुअलिज्म की। प्रोटोकॉर्पोरेशन म्यूचुअलिज्म से अलग कैसे है? क्योंकि इनके अंदर जो ये दो स्पीसीज इंटरेक्शन कर रही है इनके लिए ये इंटरेक्शन आवश्यक नहीं है। यदि इन स्पीसीज़ को हम अलग अलग कर दें तो इनका अस्तित्व खत्म नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंटली भी रह सकती है, स्वतंत्रता से भी जीवन यापन कर सकती है। यदि हम इनको अलग भी कर दें तो ऐसा नहीं है कि ये डेड हो जाएगी कि नहीं मुझे तो इसके साथ में इंटरेक्शन करना ही है तभी मैं जीवित रहूँगी, ऐसा नहीं होता। इनके बीच में नॉन इसेंशियल इंटरेक्शन होता है। कैसा? नॉन ऑब्लिगेटरी या फिर नॉन इसेंशियल इंटरेक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं प्रोटोकॉर्पोरेशन के लिए। एग्जाम्पल देख लें हम। एग्जाम्पल है इसका सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब्स। क्या एग्जाम्पल है? सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब्स। क्या?
सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब्स। ये सी एनीमोन और ये जो केकड़ा है, हर्मिट क्रैब्स है, इनके बीच में कैसा इंटरेक्शन देखने को मिलता है? इनके बीच में प्रोटो कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है। कैसा? प्रोटो कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है। कैसे हो रहा है इनके बीच में, कैसे इंटरेक्शन है? प्रोटो कॉर्पोरेशन है, ये तो हमें समझ में आया, तभी इसके लिए इसका एग्जाम्पल हमने लिया है। प्रोटो कॉर्पोरेशन हो कैसे रहा है? ये सी एनीमोन्स जो होते हैं ये क्रैब्स के ऊपर, केकड़े के ऊपर चिपक जाते हैं, जिससे होगा क्या? जिससे होगा ये कि ये जो क्रैब्स जो होगा, जिस एरिया के अंदर जाएगा सी एनीमोन्स भी उनके साथ में जाएंगे, जिससे इनको क्या मिल रहा है? इनको फ्रेश फूड जो है वो अवेलेबल हो रहा है। क्या? सी एनीमोन्स के लिए केकड़े के साथ में इंटरेक्शन करने का फ़ायदा ये है कि इनको फ्रेश फूड मिल रहा है। और हर्मिट क्रैब्स का क्या फ़ायदा है? हर्मिट क्रैब्स को फ़ायदा ये हो रहा है, हर्मिट क्रैब्स को ऐसा फ़ायदा हो रहा है कि ये सी एनीमोन्स जो है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोटेक्शन क्या कर रहे हैं? सी एनीमोन्स हर्मिट क्रैब्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। हर्मिट क्रैब्स ने इनको क्या दिया? हर्मिट क्रैब्स ने इनको फ्रेश फीडिंग फूड दिया। क्या? फ्रेश फूड अवेलेबल करवाया। कैसे? क्रैब्स जो है जिस एरिया में जाएंगे सी एनीमोन्स उनके ऊपर चिपके हुए हैं, तो वो भी साथ साथ में जाएंगे, इसलिए इनको क्या मिला? इनको फ्रेश फूड मिला। कहाँ पे? क्रैब्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने ट्रैवल किया है, वो न्यू एरियाज़ के अंदर गए हैं, जिससे इनको सी एनीमोन्स को क्या मिला है? सी एनीमोन्स को फ्रेश खाना मिला। और ये हर्मिट क्रैब्स क्या किया? सी एनीमोन्स ने कैसे इनको हर्मिट क्रैब्स को बेनिफिट करवाया? सी एनीमोन्स जो है हर्मिट क्रैब्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? सी एनीमोन्स क्रैब्स के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये हर्मिट क्रैब्स जो है ये इसे फ्रेश फीडिंग साइट दे रहे हैं, फ्रेश फीडिंग फूड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? फ्रेश फीडिंग फूड। कैसे? फ्रेश फीडिंग साइट या फिर फ्रेश फीडिंग फूड कैसे प्रोवाइड किया इन्होंने? क्योंकि क्रैब्स जहाँ जहाँ पे जाएंगे सी एनीमोन्स उनके ऊपर चिपके हुए हैं, तो ये भी जाएंगे, तो इस वजह से इनको फ्रेश फीडिंग साइट मिलती जाएगी। और इन्होंने क्या किया? किसने? सी एनीमोन ने क्या किया है? सी एनीमोन ने क्रैब्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। किसे? हर्मिट क्रैब्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। यदि हम सी एनीमोन्स एंड इन हर्मिट क्रैब्स को अलग कर दें तो यह है कि ये दोनों ही अलग अलग रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को अलग कर दिया तो दोनों डेड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब्स के बीच में परमानेंट इसेंशियल इंटरेक्शन नहीं होता है। यदि इनको दोनों को अलग कर दिया जाए तो ये ईजिली रह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लें हम। क्लीनर फिशेस जो होती है वो बड़ी बड़ी मछलियों के ऊपर रहती है। कौन? क्लीनर फिशेस जो होती है बड़ी मछलियों के ऊपर चिपकी रहती है। और ये क्लीनर फिश करती क्या है? क्लीनर फिश जो है इन बड़ी मछलियों के ऊपर जमी हुई एल्गी को और फंजाई को हटाती है, फीड करती है उन्हें। कौन? क्लीनर फिश। क्लीनर फिश एंड बिग फिशेस। कर क्या रही है? क्लीनर फिश क्या करती है? क्लीनर फिश हटा रही है एल्गी एंड फंजाई को। किसके ऊपर से? बड़ी बड़ी मछलियों के सरफेस के ऊपर से जो एल्गी और फंजाई जमी हुई है उसको कौन हटाता है? उसे क्लीन करने का काम कौन कर रहा है? ये क्लीनर फिश कर रही है। एल्गी एंड फंजाई के ऊपर से बड़ी मछलियों के सरफेस के ऊपर जमी हुई एल्गी एंड फंजाई को क्लीन किसने किया? क्लीनर फिशेस ने क्लीन किया। वो उसे फीड कर रही है। क्या फ़ायदा हुआ दोनों को? क्लीनर फिशेस को तो क्या मिला? खाना मिल गया। और बड़ी मछलियों का क्या फ़ायदा हुआ? बड़ी मछलियों की सरफेस जो है वो क्लीन हो गई।
इसलिए ये इंटरेक्शन भी दोनों के लिए एसेंशियल नहीं है कि भाई ये क्लीनर फिश जो है वो साथ में इंटरेक्शन करेगी तो ही ये बड़ी मछलियाँ जो है जीवित रह पाएगी, ऐसा नहीं होता। इनके लिए ये इंटरेक्शन एसेंशियल नहीं है। हमने क्या पढ़ा है, हमने प्रोटोकॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ा है। प्रोटोकॉर्पोरेशन में हमने देखा क्या, प्रोटोकॉर्पोरेशन में हमने ये कहा कि दो स्पीसीज जो है वो इंटरेक्शन कर रही है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ है ये एसेंशियल नहीं होता, आवश्यक नहीं होता। यदि इनको अलग कर दिया जाए तो ये इजीली रह सकती है, डेड नहीं होगी। इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा प्रोटोकॉर्पोरेशन इंटरेक्शन। फिर एग्जाम्पल देखा हमने, एग्जाम्पल में हमने पढ़ा सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब्स। सी एनीमोन क्या करती है, सी एनीमोन्स जो होती है हर्मिट क्रैब्स केकड़ों के ऊपर चिपकी हुई रहती है। ये हर्मिट क्रैब्स जिस एरिया में जाएंगे वहाँ पे सी एनीमोन्स भी जाएंगे इनके साथ में फ्री ट्रैवल करके। तो फिर करेगा क्या, हर्मिट क्रैब्स इनको फ्रेश फीडिंग साइड प्रोवाइड कर रहा है। किसे, सी एनीमोन्स के लिए फ्रेश फीडिंग साइड, फ्रेश फूड प्रोवाइड कर रहा है। और हर्मिट क्रैब्स के लिए कैसा फ़ायदा हुआ, सी एनीमोन बदले में हर्मिट क्रैब्स को प्रोटेक्शन दे रही है। कौन, हर्मिट क्रैब्स तो दे रहा है सी एनीमोन को खाना, और ये सी एनीमोन हर्मिट क्रैब को दे रही है प्रोटेक्शन। खाना कैसे प्रोवाइड करवा रहा है ये क्रैब्स जो है, हर्मिट क्रैब्स जो है ट्रैवल करके दूसरे जगह पे जाएंगे तो साथ साथ में सी एनीमोन्स को भी लेके जाएंगे, इसलिए उनको फ्रेश फीडिंग साइट्स मिलती रहेगी। और फिर एक और एग्जांपल हमने देखा क्लीनर फिशेस का और साथ में बिग फिशेस, क्लीनर फिश एंड बिग फिश। ये क्लीनर फिश कौन है, क्लीनर फिश बड़ी मछलियों के ऊपर रहती है, छोटी मछलियाँ होती है जो कि बड़ी मछलियों के ऊपर एल्गी और फंजाई जो चिपका हुआ रहता है, एल्गी एंड फंजाई जो वहाँ पे जमता रहता है उसे खाने का काम करती है। कौन, ये क्लीनर फिश एल्गी एंड फंजाई को खा रही है, क्लीन कर रही है, किसकी सरफेस से, बड़ी मछलियों की सरफेस के ऊपर से जमी हुई एल्गी एंड फंजाई को खाती है। क्लीनर फिश को तो फ़ायदा ये हुआ कि इसको खाना मिल गया, और बिग फिशेस के लिए फ़ायदा ये हुआ कि उनकी सरफेस जो है वो क्लीन हो गई। ये इंटरेक्शन भी एसेंशियल नहीं है, यदि इन दोनों को अलग कर दें तो ये इजीली रह सकती है। आज के लेक्चर के अंदर हमने प्रोटोकॉर्पोरेशन को कंप्लीट किया है। कल हम पॉजिटिव इंटरेक्शन को एक टेबल की फॉर्म में समझेंगे कि हमने जो भी स्पीसीज़ का इंटरेक्शन के नाम्स लिए हैं वो एक टेबल की फॉर्म में डिनोट करके समझेंगे कि पॉजिटिव इंटरेक्शन है क्या। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।